नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या आप सभी का धमतरिया के लोकप्रिय न्यूज़ चैनल धमतरिया के गोट में स्वागत करती हूँ। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बीते दिवस 15 अगस्त को पूरा देश आजादी का पर्व मना रहा था, जहां विभिन्न जगहों पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सभी प्रकार के कार्यक्रम हुए, जहां वीर शहीदों का सम्मान भी किया गया। इसी अवसर पर शहर के इंडोर स्टेडियम आमा तालाब में एक संस्था द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ओम लक्ष्मी फाउंडेशन गत वर्षों से लगातार इस तरह के कार्यक्रम करवा रही है, जिसमें वीर शहीदों के परिवारों का सम्मान व एक शाम देश के नाम जैसे आयोजन किए गए, जहां पर सबसे पहले वीर शहीदों का सम्मान किया गया। उसके बाद भूतपूर्व सैनिकों को भी सम्मान पूर्वक मोमेंटो देकर उनका सम्मान किया गया। साथ ही कारगिल वॉर हीरोज को याद किया गया। इसके बाद विभिन्न कैटेगरीज में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां पर छोटे बच्चों से लेकर सभी प्रकार के आयु वर्ग के लोगों ने भाग लिया एवं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में शहर के एसपी सूरज सिंह परिहार एवं सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी मौजूद रहे, जिन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि शहर को एवं पूरे देश को युवा पीढ़ी की जरूरत है। युवा पीढ़ी नशे से दूर रहे एवं गलत कृत्यों में ना जाकर इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हिस्सा बने, जिससे पहली चीज तो ये होगी कि वो नशे से दूर रहेंगे, वही दूसरी चीज ये होगी कि वे अपने देश के वीर शहीदों को याद कर पाएंगे, उनके बलिदान को याद कर पाएंगे और गलत कदम नहीं उठाएंगे। तत्पश्चात एसपी ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे देर रात्रि बेवजह बाहर ना रहे एवं अपनी सुरक्षा के साथ साथ परिवार के साथ साथ समाज की सुरक्षा भी करें। वही जहां कहीं भी अवैध कृत्य हो रहे हैं उसकी जानकारी पुलिस को दे। इस अवसर पर शहीद परिवारों के सम्मान होते देख शहीद परिवार गदगद हो उठे एवं खुशी से उनके आंसू भर आए। वही दूसरी ओर शहीद परिवार के सम्मान में भूतपूर्व सैनिकों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हमें मनोबल देता है और हमें याद करना इस तरीके से हमारे लिए सौभाग्य की बात है। देखिए धमतरी गुट की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं करने की ओर, अपने देश को गौरवशाली करने की ओर अपना हर एक कार्य निष्ठापूर्वक करेंगे। धन्यवाद सर। आपने देखा अभी कि ओम लक्ष्मी फाउंडेशन कह रहे थे। आइए मैं स्वागत की अगली कड़ी की ओर अग्रसर होता हूँ और हमारे बीच आज अभी उपस्थित है युवा और ओजस्वी युवा नेता पार्षद चंद्रभागा साहू संतोष सोनकर जी, आपके स्वागत के लिए मैं सारे अतिथियों का मेरे साथ आप प्रतिज्ञा करेंगे। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ सदा नशे से और औरों को भी इससे प्रेरणा दूंगा। मैं अपने प्रकार का नशा हो उसे मुक्त रहने का प्रयास करूंगा। मैं इस नशे से मुक्ति से अपने पर्यावरण को और प्रकृति की सबकी माता वंदे वंदे। मैं कैप्टन जगमोहन साहू, कांकेर जिला सैनिक परिवार पूर्व सैनिक परिवार मुखिया, जितना भी मेरे बारे में कहा गया है वो तो बहुत ज्यादा है। इतना कोई खास रोल नहीं रहा मेरा कारगिल में, फिर भी एक सिपाही के बतौर मैंने भारत माता की सेवा में कोई कमी ना आ जाए अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया। 1999 की बात है। उस टाइम मैं जम्मू कश्मीर में पदस्थ था। जैसे ही लड़ाई शुरू हुआ उसके दूसरे दिन मेरे को कमांडर द्वारा आदेश मिला कि आप जाइए और वहां पे जो सैनिक लड़ाई लड़ रहे हैं उनको राशन, पानी और गोला बारूद मुहैया करेंगे। जहां तक रोड जाती है वहां तक गाड़ियों में जाती थी सामान, और उसके आगे हमारा रोड शुरू होता था जो कि एनिमल ट्रांसपोर्ट, घोड़े के द्वारा पहाड़ियों में राशन और गोला बारूद पहुंचाना।
हम लोग 2 दिन सो अच्छा से ड्यूटी किए वहां पे। तीसरा दिन उनको पता चल गया कि उनका राशन और गोला बारूद घोड़े के द्वारा आ रहा है। तो पाकिस्तानियों ने हमारे को टारगेट बनाना शुरू कर। के लिए मैं पहले प्रतिभागी है ऐसे सैनिक परिवार को भी हम इस मंच के माध्यम से सम्मान करने जा रहे हैं। वीर सैनिक शहीद मनीष कुमार नेताम जी, आप भृंगा से हैं, आप और उनके माता पिता यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार जोरदार श्रीमती सोमबाई नेताम जी उनका सम्मान ग्रहण कर रही है भाव से। देश और आरक्षक श्री नोहरू राम नेताम जी, आपके पिता उपस्थित हैं। श्री हमारे प्रतिभागी मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। केवल 5 में ही विषय पर उपस्थित हैं। उनका भी इस मंच के माध्यम से सम्मान कर। आज़ादी के इस पर्व की, स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आज सुबह जो है हमारे जो जिला स्तरीय कार्यक्रम था उसमें बहुत अच्छे कार्यक्रम बच्चों ने दिए। यहाँ पे भी मुझे पता चला है कि बच्चे कुछ अच्छे कार्यक्रम देने वाले हैं।
इन कार्यक्रमों का उद्देश्य महती रूप से ये रहता है, प्रमुख रूप से, कि आने वाली पीढ़ी जो है हमारे इतिहास को जाने, किन प्रयासों के फलस्वरूप हमें ये स्वतंत्रता मिली है, आज क्या हम उन मूल्यों को समझ पा रहे हैं। आपके आसपास जो अराजक अगर कोई तत्व हैं या कुछ अवैध अवांछित गतिविधियां चल रही हैं तो उसका जिम्मेदारी के साथ में पुख्ता सूचना साझा करें, अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की बात भी करें, एक जिम्मेदार अच्छे नागरिक बने, रात में बिना किसी खास वजह के अनावश्यक न घूमे। और मेरा सबसे बड़ा जो इस समय मेरी अपील है, नई पीढ़ी से मैं खासकर काफ़ी आनंदित हूँ। हमारे देश के भावी कर्णधार हैं आप लोग। एक शाम शहीदों के नाम, मैं सही बोल रहा हूँ, एक शाम शहीदों के नाम है कार्यक्रम। हाँ, तो मेरा यहाँ पे आना बहुत अवश्यंभावी हो जाता था, इसलिए मैं आया हूँ। और इस अवसर पे मैं माखनलाल चतुर्वेदी की वो 2 पंक्तियाँ बोलना चाहता हूँ, पुष्प की अभिलाषा। उसमें माखनलाल चतुर्वेदी जी लिखते हैं, पुष्प की अभिलाषा क्या है? चार नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चार नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चार नहीं मैं चढ़ देव पे अपने भाग्य पे इतराऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली और देना उस पथ पे फेंक, मातृभूमि पे शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, जिस पथ जाए वीर अनेक। पुलिस अपना कार्य निरंतर कर रही है, पर मैं एक बात कहना चाहूँगा जो मैं देख पा रहा हूँ अपने अनुभव में पिछले 10-15 सालों में और अभी के समय में अगर मैं देखूँ तो हमने समाज में रोकना टोकना छोड़ दिया। पहले एक समय था 15 साल पहले कि अगर आपके घर के आसपास गली मोहल्लों में कोई नशा करता है तो पूरे गली मोहल्ले को पता होता था कि ये आदमी नशा करता है, ये नशेड़ी है। माँ बाप कहते थे बच्चों को कि इसके आसपास मत जाया करो या इससे बात मत करो, उसका एक तरीके से सामाजिक बहिष्कार हो जाता है। आजकल मैं देखता हूँ कि लोग अपने घर में बंद हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में क्या चल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। और ये जो घर के अंदर बंद होके अड़ोस पड़ोस की चीज़ों में ध्यान नहीं देना, टोकना नहीं, खास करके बुरी चीज़ें जैसे कि नशा, वो बाद में फिर हावी होकर हमारे दरवाजे पे जब आ जाती है तब हमको होश आता है कि अरे ये क्या हो गया, अरे इतना नशा कैसे फैल गया। नशा कोई एक दिन में नहीं फैला है, यह धीरे धीरे फैला है और काफ़ी समय से फैला है। इसके बहुत कारण हैं, उसमें से एक कारण मैं ये हाईलाइट करना चाह रहा हूँ आपके सामने। थोड़ा सा हम भी अपनी तरफ से रोक टोक करें। मेरा कार्यालय यहीं पीछे है, कोतवाली थाने के सामने में। मेरे ऑफिस के दरवाजे हमेशा खुले हैं, कभी भी आप आइए, कोई सूचना है मुझे बताइए। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है तो थाने के लेवल पे अगर आपको सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा है तो आप मेरे ऑफिस आइए और मैं वादा करता हूं कि मेरे लेवल पे आपको हर सहयोग प्राप्त होगा। दूसरा जो संदेश है, एंड मेरे स्कूल की टीचर हूँ और आज मेरे बच्चे स्कूल के यहाँ पे परफॉर्म किए हैं। और आज आप सभी जानते हैं कि आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ के जितने भी नौजवान बच्चे हैं उनका एक ग्रुप है जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया आज की शाम देश के वीर शहीदों के नाम। तो उसके थ्रू हमारे बच्चे लोग ने भी पेट्रियोटिक सॉन्ग में डांस किया यहाँ पे और उसी से रिलेटेड यहाँ पे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बच्चे, नर्सरी केजी क्लासेस के भी बच्चे और कॉलेज के बच्चे और आसपास के जितने ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं स्कूल के, वो सारे बच्चों ने अपना परफॉर्मेंस दिया। और ये बहुत अच्छी पहल है हमारी छोटे से जिले धमतरी की कि जहाँ पे इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं छोटे से जगह के और इनकी प्रतिभा सभी के सामने आ रही है, क्योंकि ये एक ऐसा मंच होता है जहाँ पे हर बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मौका मिलता है। और ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराना अपने आप में बड़ी बात होती है, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम को कराने के लिए हर कोई आगे नहीं आता है। वेद प्रकाश साहू, ओम लक्ष्मी फाउंडेशन धमतरी। आज का जो हमारा कार्यक्रम है, आज की शाम देश के नाम, जिसमें हम लोग शहीद परिवार सम्मान समारोह, सैनिक परिवार सम्मान समारोह, साथ ही साथ छोटे बच्चों का सांस्कृतिक, छोटे से लेकर बड़े बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोग रखे हुए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हर एक बच्चे के बीच में, हर एक विद्यार्थी के बीच में, हर एक युवा के बीच में भारत माता की जय जय का नारा होना चाहिए। और हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हर एक बच्चा हमारे देश के महापुरुष के बारे में जाने, 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है उसके बारे में जाने और जितने भी हमारे महापुरुष हैं उसके बारे में अच्छे से जाने। ये हमारा उद्देश्य है और मैं आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जी, मेरा नाम कुशल शर्मा है। मैं ओम लक्ष्मी फाउंडेशन की तरफ से आज एक शाम शहीदों के नाम, एक शाम देश के नाम कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहा हूँ। आज हमारे द्वारा और हमारे फाउंडेशन के द्वारा 3 वर्ष हो गया है। विगत 3 वर्षों से हम ये कार्यक्रम हर साल 15 अगस्त के दिन कराते आए हैं,
ताकि हमारे देश के युवा हमारे साथ जुड़ करके राष्ट्र प्रेम की भावना को सबके सामने ला सके और सभी को अपने राष्ट्र से प्रेम करना सिखा सके। हमारे फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष जो है अलग अलग कार्यक्रम के माध्यमों से युवाओं को जोड़ने का, अपने साथ जोड़ने का संकल्प करके हमारे फाउंडेशन द्वारा युवाओं को सही दिशा देने के लिए कार्य किया जा रहा है और उन्हीं सब कार्यों के आज प्रयास है हमारे बीच कि आज हमारा ये कार्यक्रम सफल हुआ है। इसमें 75 से अधिक कार्यक्रम जो है वो हमारे पास अलग अलग स्कूल के माध्यम से, अलग अलग कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से और अलग अलग विद्यार्थियों के माध्यम से हमको देखने को मिल रहा है। तो इसमें हमको अब ये बात समझ आ चुकी है कि हमारा कार्यक्रम एक अच्छे स्तर पर सफल हो चुका है। धमतरी जिले में ये कार्यक्रम होना एक बहुत बड़े भाग्य की बात है और मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहा हूँ। आज के चीफ गेस्ट कौन रहे? आज के चीफ गेस्ट हमारे एसपी साहब थे, उसके अलावा भाजपा से भी बहुत सारे यहाँ पे नेतागण आए हुए थे और साथ ही साथ बहुत सारे समाज से भी लोग थे। साथ ही साथ भूतपूर्व सैनिक जो थे वो भी हमारे बीच हमारे कार्यक्रम के में आए हुए थे और सभी शहीदों के परिवार वाले भी यहाँ आए थे। उनका भी सम्मान समारोह यहाँ पर मनाया गया।